नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार सिटी न्यूज पर मैं लेकर के आता हूं भारत के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री को, जो आपके भाग्य कार्यक्रम में ज्योतिष और ज्योतिष से आपके जीवन में होने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में बताते हैं। और कहा भी गया है, एक परामर्श आपके भाग्य को बदल सकता है। तो परामर्श और ज्योतिष के बीच इस संबंध में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस एपिसोड में लेकर आ रहे हैं जो साक्षात देवता है। धरती पर के, पृथ्वी पर के साक्षात देवता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य का ज्योतिष में क्या प्रभाव है, इस विषय को लेकर इस बार आपके भाग्य में हम स्वागत करते हैं अविनाश कुमार शास्त्री जी का। सर, सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सुनील जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं। जैसा कि आज का जो विषय है जी, आपने कहा कि सूर्य, तो सूर्य ग्रह को समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष में इसका क्या महत्व है। सूर्य नवग्रहों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख और प्रधान ग्रह है जी। अगर हमारी सृष्टि में सूर्य के बिना अगर सृष्टि की कल्पना की जाए तो शायद कहीं जीवन नहीं होगा जी। सूर्य में सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है। देखिए, जब बात करते हैं कि ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है और कुंडली पर इसका क्या प्रभाव है, कुंडली में इसका क्या महत्व है जी, तो देखिए सुनील जी, इसके पहले के भी एपिसोड में मैंने चर्चा की है कि सारे ग्रह जो प्रकाशित होते हैं सूर्य से ही होते हैं। किसी भी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। यहां तक कि चंद्रमा भी सूर्य के ग्रह के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। और कुंडली में यदि सूर्य कमजोर हो जाए तो समझिए कि और ग्रहों की स्थिति क्या हो। हाँ, तो ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व होगा सर? हाँ, तो वही मैं बात कर रहा हूं कि सूर्य जो है का कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में नहीं हो और अशुभ स्थिति या अशुभ भाव में हो, तो सबसे पहला बात जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य जी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जी। उस व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने में काफी दिक्कत होगी जी। सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका सूर्य अच्छा होता है। वाह। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर होता है। आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर एक तेज होता है और उनके रहने सहने की जो विधि होती है, आप देखिए राशि ठाट बाट के साथ समाज में उनके काफी प्रतिष्ठित मित्र होते हैं, उनका काफी यश होता है, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। वहीं अगर यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति बुरी हो, खराब हो, तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, आर्थिक रूप से विपन्न रहेगा। अगर उसका जन्म किसी संपन्न घर में भी हुआ है तो आने वाले समय में दरिद्रता उसको घेर लेगी। देखिए, सूर्य जिन जिन चीजों पर अपना प्रभाव डालता है जी, उन सभी चीजों में व्यक्ति को कमी आएगी। सूर्य देखिए पिता का कारक होता है जी, आत्मा का कारक है, लग्न भाव का कारक है, धर्म का कारक है और कर्म का कारक है। सूर्य की बुरी स्थिति में व्यक्ति को पिता का
सुख नहीं मिल पाता है, पिता से या तो फिर बनती नहीं है, या पिता का संपूर्ण सुख या पिता से सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है, आंख कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी पर इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य हृदय रोग का भी कारक ग्रह है। सूर्य अगर बुरा हो तो हृदय रोग देता है, पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत लोगों के मुंह से सुनते होंगे, मैं बहुत अच्छा करता हूं लेकिन मुझे जो है बदले में अपमान मिलता है। तो अगर सूर्य बुरा हो तो व्यक्ति को जस नहीं मिलता है, अपजस ही मिलता है। तो सूर्य का जो है हमारी कुंडली में काफी बहुत प्रभाव है, इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुंडली में सूर्य का शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य शुभ नहीं होगा तो निश्चित मैं एक बात कह सकता हूं, व्यक्ति जीवन में एक सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। एक रोग के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो एक बात मैं और बता दूं रोग के बारे में, कि आप जो देखते हैं खास करके कुष्ठ रोग या सफेद दाग, इन सभी चीजों का, ये सभी रोग कहीं ना कहीं सूर्य के खराब होने से भी इन सभी रोगों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक सवाल होता है, अगर जातक के कुंडली में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो उसे कैसे कम किया जाए? जो कि आप कईयों का कुंडली देखे हैं, ज्योतिष से हाथ भी देखते हैं, तो कुंडली में अगर सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे कम किया जाए? देखिए सुनिए, सबसे पहले कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव को समझना आवश्यक है। हाँ। सूर्य अगर कुंडली में तृतीय, छठे और एकादश भाव में हो तो ये उसकी शुभ स्थिति है। लेकिन ये भी देखना होगा कि सूर्य किस राशि में स्थित है। जी। सूर्य यदि मेष राशि में हो तो यह इसकी शुभ स्थिति है, सिंह राशि में हो यह इसकी अच्छी स्थिति है, मित्र के घर में हो तो यह अच्छी स्थिति है। लेकिन सूर्य अगर शत्रु क्षेत्री हो, नीच का हो, जी, शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, जी, तो सूर्य को बुरा और खराब माना जाता है। जी जी। तो खैर कुंडली में जब तक सूर्य की स्थिति को देखा नहीं जाए अच्छे ढंग से, अगर यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सूर्य की स्थिति कुंडली में शुभ नहीं है, तो निश्चित रूप से जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और सूर्य का बुरा प्रभाव जातक पे नहीं हो, और जातक इससे बचने के लिए जो कुछ कर सकता है उसे अवश्य करना चाहिए। उसके लिए मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि वो इसका लाभ लें। देखिए, जब भी आपको लगे कि आपको अपजस का सामना करना पड़ रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आंखों में और हृदय रोग से आप यदि परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य अच्छा नहीं है। जी। कैरियर में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा हो, निश्चित रूप से सूर्य आपका अच्छा नहीं है। पिता का सहयोग नहीं मिल पा रहा हो, निश्चित रूप से आपका सूर्य अच्छा नहीं है। और इन सभी स्थिति को समझने के लिए सूर्य को अगर चाहते हैं कि आप बेहतर करें, तो सबसे पहला काम, आप सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य देव को नमस्कार करें और 12 नामों के साथ नमस्कार करें। हे रवि, हे सूर्य, हे दिनकर, हे दिवाकर, हे प्रभाकर, हे भास्कर, हे अंशुमान, हे आदित्य, हे भानु, हे दिनेश, हे अरुण, हे आलोक। इन 12 नामों के साथ सूर्य को नमस्कार करें। देखिए, सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं, और सूर्य को विष्णु का भी स्वरूप कहा गया है। ऐसे सूर्य के साथ सूर्य नारायण लगता है, आदित्य नारायण कहा जाता है। जी। तो सूर्य को विष्णु का ही रूप माना जाता है। सूर्य ही एक ऐसे देव है जो हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हमें इनकी और क्या है, बहुत सारे लोग सूर्य को महत्व नहीं देते हैं, इनकी अवहेलना करते हैं। नहीं, सूर्य को नित्य सुबह उठकर सबसे पहले इनका प्रथम दर्शन करना चाहिए,
और इन 12 नामों के साथ नमस्कार करना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत सुंदर जानकारी आपने दिया कि जो दर्शक अभी तक आप सूर्य को इग्नोर करते हैं या सूर्य को मानते जरूर हैं, लेकिन उनके साथ कैसे आपको पेश आना चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर हो। तो सबसे पहले अगर सूर्य नींद में से जगते हैं, सुबह जब होती है तो आप उठिए और बेड से बालकनी में चले जाइए, टेरिस पर चले जाइए और सूर्य जिस दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप देखिए सूर्य को और सूर्य का दर्शन दीजिए, जिससे कि आपका सूर्य का जो ग्रह है अगर आपके जीवन में दुष्प्रभाव अगर आ रहा है तो वो बेहतर हो सके। आगे सर और क्या कंटिन्यू? देखिए, स्नान, उसके बाद जब आप स्नान करें जी तो स्नान के पश्चात जी आप सूर्य को नित्य जल दें। जी आप सादा जल भी दे सकते हैं, जी लेकिन जल जब भी दें तो अपने सर के ऊपर से दें, इसलिए कि सूर्य की किरणों का महत्व है। पराबैंगनी किरणें हाँ, जो जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, जिसे स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं, हाँ। तो उनकी जो 7 किरणें हैं वो छन के हमारे शरीर में, पानी से छन के हमारे शरीर के अंदर जाए। किसी विशेष प्रकार की कामना हो, अगर यदि शिक्षा की कामना हो, कैरियर की कामना हो, शिक्षा की विशेष कामना हो, जी तो जल में नीले रंग, यानी आप स्याही या दावात मिला सकते हैं, जी थोड़ी सी नीली स्याही जल में डालें और सूर्य देव को स्याही मिला हुआ अर्घ्य दें। अच्छा, अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं, रोजी रोजगार में बरकत चाहते हैं, कैरियर के लिए चाहते हैं अच्छा, तो आप जल में थोड़ी रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। वैसे व्यक्ति या वैसी कन्या जिनका जो विवाह योग्य है और विवाह चाहते हो, तो जल में पिसी हुई हल्दी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। निश्चित ही शीघ्र विवाह होगा। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के मंत्रों का नित्य आप जाप करें, बीज मंत्रों का। सूर्य के बीज मंत्र भी अगर दर्शक सुनना चाहें, ओम हराम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का 108 बार आप नित्य जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 108 बार इस मंत्रों का। गायत्री मंत्र को महामंत्र भी बोला जाता है ना, मंत्रों का महामंत्र, मानव को महामानव बनाने वाला ये मंत्र है जी। हाँ, तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य की को अनुकूल करने के लिए गायत्री मंत्र वो काफी सिद्ध विधि है जी जी। तो गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य मंत्र का भी जाप करें और सुबह सुबह जलार्पण सूर्य देव को निश्चित रूप से करें, क्योंकि पृथ्वी पर साक्षात देवता सूर्य देव है। ज्योतिषाचार्य महोदय, चूंकि आपके पास कई लोग आते हैं और तरह तरह के लोग आते हैं, किसी की दशा खराब चल रही होगी, कई जातक परेशान होकर के आते हैं आपके पास, तो सूर्य अगर खराब हो रहा है लोगों के बीच और उपाय भी करके थक हार गए हैं, आखिर और कौन से उपाय उन्हें करना चाहिए जो सूर्य देव की कृपा उन पर बरसे, क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी के साक्षात देवता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है सुनील जी। जी बताऊं, देखिए सूर्य, मैंने पहले भी कहा, सूर्य अगर बुरा हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ। रोगों का सामना करना पड़ेगा, खास कर करके आपको हृदय रोग से संबंधित, आपको चर्म रोग से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, आंखों से संबंधित, इस तरह के रोगों का सामना करना पड़ेगा। और सूर्य को अगर आप यदि चाहते हैं कि प्रसन्न करना चाहते हैं और आर्थिक संपन्नता बनी रहे, तो एक चीज याद रखें, कभी भी घर में बासी भोजन नहीं करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन आप गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करें। सूर्य देव का जो रत्न है वो है माणिक्य धारण करें, इससे सूर्य देव आपके अनुकूल होंगे। और मंत्रों का जाप, दान, ये सभी आपको सूर्य से होने वाली परेशानियों से बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारत के लौह प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। अविनाश कुमार शास्त्री से आप अपने शंका और समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं।
मुंगेर में अगर आप हैं तो मुंगेर के दलहट्टा इलाके में इनका तारामंडल ज्योतिष परामर्श केंद्र संचालित होता है। और अगर बाजार में आना चाहते हैं तो बाजार इलाके में यादे कलर लैब के पास आपका एस्ट्रो वर्ल्ड ज्योतिष परामर्श केंद्र है। यहां पर आकर आप शंका समाधान कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित हो, घर में क्लेश हो, आप खूब काम करना चाहते हैं, सफलता नहीं मिल रही हो, तो यहां जरूर आए। और अगर भारत में आप हैं तो आप बंगाल चले जाएंगे, हावड़ा में इनका सेंटर है। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची में भी इनका सेंटर संचालित होता है। तो बिहार, झारखंड और बंगाल में इनका ज्योतिष परामर्श केंद्र है, जहां आप आकर शंका समाधान कर सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित बातें हम लगातार इनसे जारी रहेंगे। अगले सप्ताह हम लेकर के आएंगे एक बड़ा ज्वलंत विषय, जो अमूमन भारत के कई राज्यों में यह देखने को मिलता है और इनके जीवन में भी, इनके कार्यकाल में भी, अपने कार्यकाल में इन्होंने इस तरह के जो समस्याएं थी उसको समाधान भी किए थे। वो समस्या है कि आपके घर में अचानक कुछ घटनाएं घट जाती है। आपके घर में हो सकता है कपड़ा कहीं रखा था और सुबह कपड़ा कहीं और नजर आ जाता है। आपके घर में अचानक किसी कोने में आग लग जाती है। आग बुझाते हैं, फिर देखते देखते दूसरे जगह भी आग लग जाती है, जबकि वहां कोई मटेरियल नहीं रहता है। आपके घर में पैसे कुछ रखे थे और पैसे सुबह में कम हो जाते हैं, जबकि उसका कमरे का दरवाजा आप लगाए थे, चाबी आपके पास थी, फिर भी अगर आपके फ्रिज में 4 बोतल है, फ्रिज का ताला लगा हुआ है, फ्रिज की बोतल बाहर आ गई, पानी की वाटर बोतल, ये समस्याएं कई जगह देखने को कई जगह लोगों के बीच ये समस्याएं आ रही है। ऐसे में आखिर वो समस्या क्या है, कैसे उनका समाधान होगा, इस विषय को लेकर आएंगे हम अगले सप्ताह। फिलहाल सिटी न्यूज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और दर्शकों से अनुरोध है, कृपया कमेंट्स भी आप करें और आप क्या चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।